वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे अपने लेक्चर 7th को कंप्यूटर ग्राफिक्स फॉर डिप्लोमा के लिए। ये जो टॉपिक है एलसीडी डिस्प्ले, इससे एग्जाम में बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन आती है। ज़्यादा एवरेज क्वेश्चंस एलईडी से आते हैं और टच स्क्रीन से आते हैं, बट इससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस एलईडी डिस्प्ले से आते हैं क्योंकि अभी करंट स्टेज में एलईडी डिस्प्ले ही वर्किंग में है हमारे रिसेंट सिनेरियो में। बट एलसीडी डिस्प्ले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं एलईडी डिस्प्ले जो आया है अभी वो एलसीडी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एलईडी डिस्प्ले इज नथिंग बट एलसीडी डिस्प्ले विथ अ एलईडी बैकलाइट। बेसिकली किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर हम स्क्रीन पे इमेज को दिखा रहे हैं तो उस इमेज को दिखाने के लिए आपको जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम होता है लाइट सोर्स। आपको किसी भी इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एलईडी हो या एलसीडी डिस्प्ले हो, दोनों में लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। एलईडी डिस्प्ले में क्या होता है कि एलसीडी की सारी चीज़ें वहाँ पे भी मौजूद होती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एलईडी की स्ट्रक्चर को देखा था। उसी स्ट्रक्चर में अगर आपने एलईडी की कुछ चीज़ों को डाल दिया, एलईडी में से एलईडी बैकलाइट को हटा दिया तो एलसीडी की आर्किटेक्चर बन जाती है। जो हमने लास्ट लेक्चर में एलईडी की स्ट्रक्चर को देखा था, अगर उसमें से आपने एलईडी बैकलाइट को हटा दिया और ट्रेडिशनल बल्ब लगा दिया या फिर ट्रेडिशनल लाइट सोर्स लगा दिया तो वही बन जाती है हमारी एलसीडी की आर्किटेक्चर। बिकॉज एलईडी इज़ नथिंग बट अ एलसीडी विद अ एलईडी बैकलाइट। उसमें एलसीडी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैंने लास्ट में आपको बताया भी था कि उसमें भी एक लिक्विड क्रिस्टल करके था। अगर आप वापस उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें भी एक लिक्विड क्रिस्टल का पार्ट था जो कि एलसीडी में भी होता है और एलईडी में भी होता है। ठीक है, एलसीडी में कुछ चीज़ें डिफरेंट है, थोड़ा कम पढ़ना है हमें, तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा, 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको और इसका जो डायग्राम है वो एक्सप्लेन करूँगा जो आपकी बुक्स में नहीं होगा आई गेस, या होगा भी तो मैं आपको एक डायग्राम की स्टेट को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो और इनफ हो जाएगा आप पे, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको एमएसबीडी डिप्लोमा के लिए इनफ कंटेंट देता हूं जिससे आपका पूरा जो डिप्लोमा है वो क्लियर हो जाए, आपको एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉमन है एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके नाम में ही है कि यहाँ पर हम लोग लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ करने वाले हैं। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर हम जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम सॉलिड स्टेट्स को यूज़ करने वाले, जैसे कंडक्टर्स बोलो, आप टीएफटी बोलो, डायोड बोलो, उसको हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करने वाले, लिक्विड क्रिस्टल्स के फॉर्म में यूज़ करने वाले, जो आपकी लाइट के रिफ्लेक्शन को दिखाएगा। तो इसका नाम में इसकी जो डेफिनेशन छुपी होती है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले विच इज बेस्ड ऑन द लिक्विड क्रिस्टल्स लाइट ट्रांसमिशन। जो लिक्विड क्रिस्टल्स के द्वारा लाइट ट्रांसमिशन होता है उसके ऊपर इसकी इमेज की जो प्रोडक्शन होती है वो बेस्ड होती है। दूसरा पॉइंट, प्रोड्यूस अ पिक्चर बाय पासिंग अ पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम एन इंटरनल लाइट सोर्स थ्रू अ लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल दैट ट्रांसमिट्स द लाइट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिक्विड क्रिस्टल्स लाइट को ट्रांसमिट करता है और आपको इसके लिए एक लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, सपोज कर आपकी स्क्रीन है, यहाँ से एक लाइट सोर्स आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हुआ जिसका नाम है पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे आपको लग रहा होगा पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे, यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार पोलराइज लाइट क्या होता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, लाइट वेव्स पढ़े होंगे तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी, बट जिनको पता नहीं है, लाइट वेव्स जो होती हैं जब किसी भी सोर्स से, आपके बल्ब से, आपके टॉर्च से, कि सनलाइट, कोई भी लाइट की जो सोर्स होती है ना वो रैंडम होती है, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, वो रैंडमली ट्रैवल करती है। लाइट वेव्स जो होते हैं हमारे वो रैंडम ट्रैवल करते हैं। सपोज करो ये हमारी लाइट है, ये हमारी एक्सेस है। ठीक है, तो लाइट ऐसे आएगी, लाइट वेव्स रैंडमली ट्रैवल कर रही है। कोई भी लाइट वेव हो, वो कभी भी लाइट वेव्स जो होती है हमारी वो रैंडमली ट्रैवल करती हैं और रैंडम लाइट से हम कभी भी इमेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्टेड लाइट चाहिए होता है। अब यूनिडायरेक्टेड लाइट आपको कैसे मिलेगा? यूनिडायरेक्टेड का मतलब होता है एक डायरेक्शन में लाइट, एक हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल, दोनों हो सकता है आपका। बट जो लाइट वेव की जो एक्चुअल नेचर होती है, जो डिफ़ॉल्ट नेचर होती है, वो क्या होती है? वो होती है रैंडम में, किसी भी
डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है, बट आपको लाइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस यू मस्ट नीड अ पोलराइज्ड यूनि डायरेक्टेड इन अ सिंगल मैनर लाइट चाहिए। आपको सिंगल मैनर वाली हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल वाली लाइट चाहिए होती है, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे पोलराइजर का यूज़ करते हैं। पोलराइजर आप समझ लो एक डिवाइस होती है, एक तरह का ग्लास होता है, एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो आपके लाइट्स को रैंडम से एक डायरेक्शन में भेजता है। अभी अपने पास रैंडम लाइट थी, अब यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो रैंडम लाइट थी उसको इसने पोलराइज कर दिया, एक डायरेक्शंस में कर दिया। तो बेसिकली पोलराइज्ड लाइट का मतलब ये होता है। तो कभी भी इमेज की प्रोडक्शन होती है वहाँ पे आपको पोलराइज्ड लाइट पास कराना होता है। आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि इमेज फॉर द इमेज प्रोडक्शन इन एलसीडी डिस्प्ले विच टाइप ऑफ लाइट शुड बी पास्ड थ्रू द लाइट सोर्स या फिर क्रिस्टल डिस्प्ले। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में आएंगे। वहाँ पे ऑप्शन होगा नॉन पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आए थे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब पोलराइज लाइट पास होगी तब भी आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी, ओके। थर्ड पॉइंट होता है एलसीडी कैन आइदर बी नॉर्मली ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन द पोलराइजर अरेंजमेंट। एलसीडी को हम ऑन ऑफ स्टेट में भी डाल सकते हैं। एक ऑन स्टेट जहाँ पे आपकी लाइट आपकी इमेज को दिखाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, और एक ऑफ स्टेट जहाँ पे चीज़ें ऑफ स्टेट में होती, जहाँ पे आपकी इमेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, इमेज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब वो जो पोलराइजर अरेंजमेंट है, मतलब कि हमारा जो अरेंजमेंट होता है आर्किटेक्चर का, जो बेसिकली किस तरीके से आप वहाँ पे कंडक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, ग्लास प्लेट्स को यूज़ करें, वो डिपेंड करता है। इसकी मैंने पूरी डिटेल्ड नोट्स और डायग्राम्स वगैरह नोट्स में डाल दिया है। जितने भी कंटेंट है सारे मैंने नोट्स में डाले हैं। उस नोट्स को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। क्लासरूम की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्लासरूम ज्वाइन करो। वहाँ पे नोट्स, असाइनमेंट, एमसीक्यू क्वेश्चंस, थ्योरी बुक्स, एमसीक्यू सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे जो एलसीडी डिस्प्ले के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर कोई इसको इंजीनियरिंग या पीएचडी या मास्टर्स के लिए एक्सपेक्ट करा तो ये मास्टर्स के लिए कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट है एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए। एमएसबीटी डिप्लोमा में जितनी चीज़ें भी आती मैंने आपको बता दी। हमारे क्लास में, हमारे कोर्स में ये स्पेशलिटी होती है कि हम एमएसबीटी डिप्लोमा पे ही फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको एमएसबीटी डिप्लोमा की चीज़ें बता दी, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इसके आर्किटेक्चर को देखते हैं, बट इससे पहले मैं आपको बता दूँ जो एलईडी का जो आर्किटेक्चर था वही सेम आर्किटेक्चर एलसीडी का भी हो सकता है, अगर आपने उसमें से एलईडी बैकलाइट को हटा दिया तो, और वहाँ पे एक ट्रेडिशनल बल्ब डाल दिया तो। आप प्रीवियस वीडियो देखो और वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो एलसीडी का एक सेपरेट होता है, इसमें मैंने 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की है, हो सकता है कि आप आपको विजिबल होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पोलराइजर होते हैं हमारे पास। पोलराइज का ग्लास का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि पोलराइज ग्लास का मतलब क्या होता है। पोलराइजर का मतलब जो आपके लाइट्स को पोलराइज मैनर में कन्वर्ट करे, एक यूनिट डायरेक्शन में कन्वर्ट करे। तो ये हमारे पोलराइजर है, पहला स्टेप। और यहाँ पे भी हमारे पोलराइजर होते हैं। दोनों अपोजिट साइड में हमारे ग्लास प्लेट्स होते हैं जो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। ये कंडक्टर है, मेन इसी का रोल होता है। ये जो हमारा है मेन इसका ही रोल होता है, ठीक है। ये जो ट्विस्टेड कंडक्टर होता है, ठीक है, ये अभी ऑफ स्टेट में, ये कौन से स्टेट में अभी मैं लिख देता हूँ, ये अभी ऑफ स्टेट में है, ऑफ स्टेट में अभी ये अभी है हमारा ऑफ स्टेट में। ऑन स्टेट में जब जाएगा तो ये जो आपको ये एरो की तरह जो कंडक्टर दिख रहा है ये ट्विस्ट हो जाएगा, लाइक ऐसे मुड़ जाएगा। और ये जितने भी लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये सारे लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, यहाँ पे जितने भी लिक्विड क्रिस्टल्स होंगे ये सारे पास करने लगेंगे और लाइट वहाँ से पास करके एक इमेज को फॉर्म करेगा। तो डायग्राम बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर एक कंडक्टर होता है जो लिक्विड क्रिस्टल्स के ट्रैवल को, ट्रांसमिशन को रोकता है। ऑफ स्टेट में वो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे ही वो ऑन स्टेटमेंट में जाएगा वो ट्विस्ट हो जाएगा वहाँ से। और ट्विस्ट का मतलब यहाँ पे आप इस तरीके से समझेंगे कि ट्विस्ट का मतलब वो जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनको अलाउ कर रहा है ट्रांसमिशन के लिए। जब जैसे ही वो ट्विस्ट होकर टेढ़ा होगा, जैसे ही वो यहाँ से टेढ़ा होगा तो सारे क्रिस्टल्स पास करने लगेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने लगेगा और उस वजह से आपकी जो इमेज की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा आर्किटेक्चर होता है हमारे एलसीडी डिस्प्ले का।
आई होप आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एलसीडी डिस्प्ले के बारे में, एलईडी डिस्प्ले के बारे में। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको एमसीक्यू एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए प्रिपेयर कर सकूँ, और जितने भी कंटेंट आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक एमएसबीटी डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर मैं नोट्स, असाइनमेंट, मॉक, एमसीक्यू क्वेश्चन शेयर करते रहता हूँ। और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाले सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहा करें। अभी इस लेक्चर को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, फेस्टिवल का टाइम था इसलिए, बट आने वाले टाइम के सारे लेक्चर्स टाइमली आएंगे, बैक टू बैक लेक्चर्स आने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको कंप्यूटर ग्राफिक्स की चीज़ें काफ़ी आसान लैंग्वेज में मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।